watching Kashif Times. जिस तरीके से आज यहाँ पर हसन भाई के का प्रोग्राम रखा था अब्बास भाई का और आप आए और कुरान खानी हुई, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हसन भाई हमारे यहाँ के प्रमुख कार्यकर्ता है। वैसे गए 10 साल में चुनाव के समय, चुनाव के बाद में बहुत बार यहाँ पर आना जाना हुआ। यहाँ पर ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस भी उन्होंने खोला है। बड़े पैमाने पे लोग यहाँ पर आते हैं और लगभग इस परिसर का सारा कामकाज में बहुत ही उनका दिलचस्पी होता है और लगन से काम करते हैं। और जब घर का उन्होंने एक नया सेटअप बनाया तो स्वाभाविक है किसी भी व्यक्ति कार्यकर्ता का इच्छा होता है कि हमारे नगर सेवक हो, एमएलए हो, एमपी हो आए। और मेरा एक नज़दीक का नाता है सब कार्यकर्ताओं के साथ में। हम सब एक ही कार्यकर्ता के रूप में सभी लोग मिलकर काम करते हैं। ठीक है। नगर निगम के चुनाव कब तक पॉसिबल है? नगर निगम का चुनाव तो जब डिक्लेयर होगा तभी लोगों को पता चलेगा। इसके बारे में कोई कह नहीं सकता है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम चुकादा आएगा उसके बाद में फिर तय होगा। मुझे लगता है कि 2023 के पहले हो जाएगा। आज एनडीए की मीटिंग है, काफ़ी पार्टियां सपोर्ट दे रही हैं, तो कौन कौन सी कुछ बता सकते हैं? नहीं, बहुत सारे पार्टियां सपोर्ट दे रही है। मतलब गत बार से भी ज़्यादा पार्टियों का सपोर्ट इस बार 2024 के चुनाव में मोदी जी को मिल रहा है। और बड़े बड़े पार्टियां भी, जैसे कर्नाटक में जेडीएस का आना, मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा एक बदलाव आने वाले दिनों में देखने के लिए मिलेगा। और ये मोदी जी ने किया हुआ काम, मोदी जी ने किया हुआ परिश्रम, अमित शाह जी की रणनीति और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस लगन से लोगों की सेवा की है, उसके वाइब्रेशन से ये सारा होते जा रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। और ये पहला वाइब्रेशन है चुनाव के पहले का। और चुनाव जब डिक्लेयर होगा तब दूसरा वाइब्रेशन देखने के लिए मिलेगा। और चुनाव में जब रिज़ल्ट आएगा तब ये तीसरा वाइब्रेशन देखने के लिए मिलेगा कि पूरे देश भर में कितने चाहने वाले लोग हैं मोदी जी के लिए। अच्छा काम आप करो, सच्चा काम करो और देश के भविष्य के बारे में सोचो। तो भारत जैसे इतने बड़े 140 करोड़ के देश में बहुत सारे राज्य, बहुत सारे भाषा, बहुत सारे धर्म के लोग होने के बावजूद भी एक साथ में आ सकते हैं। इस प्रकार का एक दृश्य, इस प्रकार का एक वातावरण मोदी जी ने निर्माण किया है। आने वाला चुनाव जो नगर निगम का है वो अकेले बीजेपी लड़ेगी या कोई पार्टी साथ में रहेगी? नहीं, इसके बारे में तो समय आएगा तभी पता चलेगा। इसके बारे में अभी कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में राजनीतिक माहौल बदलते जा रहा है, तो चुनाव के अंतिम दिन तक इसके बारे में, मतलब डिक्लेरेशन तक कोई इसके बारे में कुछ बता नहीं पाएगा। और सबका साथ सबका विकास की जब मोदी जी ने बात 2014 में की है, तो उसका अर्थ ये होता है कि सबको साथ में लेकर चलो, है ना। ये 100% तो एक साथ में, एक ही पार्टी के साथ में लोग आ जाए, ये तो संभव नहीं होगा। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। लेकिन अब मैक्सिमम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में आए, ये हमारा प्रयास है। और अटल जी ने एक बार कहा था कि सब लोगों ने मिलकर देश को चलाना चाहिए, और ये हमको दृश्य देखने के लिए मिल रहा है। अभी आप आ रहे थे तो रोड के पे का एक मुद्दा था, वो उसके बारे में थोड़ा हाँ, कुछ अपने राथोड़ी परिसर के कुछ झोपड़पट्टियों में बहुत ही दयनीय स्थिति है, लो लेवल है। जहाँ पर जगह लोगों को मिला वहाँ पर लोगों ने घर बना लिया। लोग जब घर बनाते हैं तो फिर गटर कहाँ से आएगा, पानी कहाँ से आएगा, ये चीज़ का देखते नहीं, घर बना लेते हैं। और घर बनाने के बाद में फिर सब चीज़ें धीरे धीरे एक एक चीज़ बनते जाती है। अब झोपड़पट्टी के साथ में मेरा एक नाता बहुत लंबे समय का है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जो परिस्थितियों को देखा, मैं हल गया हूँ। मतलब स्कूल के बच्चों को खास करके 1-1, 1.5 फुट के पानी में आना जाना पड़ता है। ये शोभनीय नहीं है। लेकिन महानगर पालिका ने भी कितना खर्चा करना, उसका भी एक, जितना पैसा आता है उतना ही खर्चा करेंगे ना। लेकिन इस बार के फंड में, बजट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविज़न इस परिसर के लिए हो, उसका प्रयास हम करेंगे। और मैं 10 साल के पहले आया था और आज 9 साल जब पूरा हो रहा है, तो एक बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन सारी समस्या ख़त्म हुई है कि ऐसा कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कहूँगा नहीं, अभी भी बहुत सारे समस्याओं का समाधान ढूंढना बाकी है। हम ढूंढेंगे आने वाले दिन। हमारे साथ मौजूद है उत्तर मुंबई सचिव भूषण जी, आइए उनसे बात करते हैं। भूषण जी, जिस तरीके से आज गोपाल शेट्टी जी आए, अब्बास भाई का ऑफिस का और घर का इनोवेशन था और कुरान खानी हुई, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक ऐसा है कि एक बहुत ही घरेलू वातावरण के जैसा गोपाल शेट्टी जी का पर्सनल लेवल के ऊपर, और हमारे सारे बीजेपी के जो नेता मंडली है वो एक रखते हैं, वो एक ये होता है। और हमेशा ही ऐसा घर पर जाना, किसी का कुछ रहेगा, कुछ सुख दुख, हर एक चीज़ में गोपाल शेट्टी जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा ही आगे रहते हैं इसके लिए। एक हसन भाई के साथ में काफ़ी पुराना रिश्ता है। जब ये हमारा एरिया में बीजेपी मेरे ख्याल से तभी उस टाइम पे इतनी नहीं थी, तभी से सारे जूने कार्यकर्ता हैं, हमेशा इलेक्शन में और बाकी के इसमें काम चालू रहता है। कि उन्होंने इनविटेशन दी और गोपाल भाई का टाइट शेड्यूल था वैसे, तभी वो आके गए। तो गोपाल शेट्टी जी अभी आ रहे थे, रास्ते में कुछ रोड का भी इशू था, तो उन्होंने उसका भी तो हाँ, कुछ मेरे ख्याल से राथोड़ी वार्ड नंबर 33 में कुछ रोड का इश्यूज़ है,
तो उसके अंदर वहाँ पर मतलब रोड है ही नहीं, मतलब वैसे खड्डे ही है सारे, कुछ एरिया डेवलप हो चुका है वहाँ पर। तो बीएमसी के अधिकारी आए थे, इंजीनियर्स आए थे, उनको बताया गया है कुछ रोड्स उन्होंने लिए हुए, कुछ नहीं लिए हुए। तो जो नहीं लिए हुए वो भी उन्होंने बोला हुआ है कि मैं उसके अंदर भी आगे प्रोसीजर करके हम लोग उसको करेंगे, और वो कर आगे प्रोसेस करेंगे। काफ़ी बीएमसी का स्टाफ भी वहाँ पर था, उन्होंने भी वो किया है। 2 दिन अभी वो सर्वे करेंगे और रिपोर्ट दे देंगे उसके ऊपर से। तो लोगों की जो तकलीफ़ें हैं वो कम है। वहाँ पर रोड तो है ही नहीं, बाद में पानी के लाइन्स भी काफ़ी ऊपर ही है, और पानी जाने के लिए रास्ता नहीं है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन नहीं है, और बाद में लाइट्स भी नहीं है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर है, परेशानियाँ लोगों की। तो इसके लिए कुछ लोगों ने आज मीटिंग थी, तो ये गोपाल शेट्टी जी को खास वहाँ पर बुलाया था। थैंक यू। अब्बास भाई, जिस तरीके से आज गोपाल शेट्टी जी आए पर्सनल आपके घर पे, और आज कुरान खानी भी हुई, काफ़ी लोग आए, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हुआ, क्या कहना चाहते हैं इस पे? भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, हर पदाधिकारी और हर छोटे से छोटा कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ता के साथ सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता है। मैंने मेरे घर का रिनोवेशन कराया था। घर तो मेरा पुराना था, थोड़ा टूटा फूटा था, उसको रिनोवेट कराया था, और ख़ास कुरान खानी का भी कार्यक्रम मैंने रखा था। और मेरे सांसद साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप भी इस कुरान खानी के कार्यक्रम में शामिल होइए और थोड़ा आके हमें आशीर्वाद दीजिए। तो उनका शेड्यूल एकदम बिज़ी होता है, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकाला। भूषण वाड़े जी ने बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकाला और आए यहाँ पे, और मेरे घर पे आए। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। गेट टू गेट मीटिंग हुई, कुछ चर्चा हुई, चाहे चर्चा का सवाल पूछा कि फिर कुछ चर्चा भी हुई, क्या हुई, तो वो हज के बारे में भी चर्चा हुई। हमारे सांसद साहब ने भी उसके बारे में चर्चा की। तो हमारे भारत देश से, हिंदुस्तान देश से दुनिया में सेकंड नंबर के हाजी जाते हैं हज करने। सबसे ज़्यादा हाजी यहाँ से जाते हैं हाँ इंडिया में। हाँ, मतलब सेकंड नंबर पे, वर्ल्ड में सेकंड नंबर, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जो कि हमारे लिए और हमारे देश के मुसलमानों के लिए एक फ़ख्र की बात है कि हमारा सर फ़ख्र से ऊंचा होना चाहिए। उसमें भी गवर्नमेंट की भी बहुत सारी सब्सिडीज़ भी होती है। तो उस मुद्दे पे भी काफ़ी डिस्कस हुआ, और माशाल्लाह इस बार भी जो हज का प्रोग्राम हुआ वो काफ़ी अच्छा हुआ, और हमारे देश से भी काफ़ी हाजी गए, और सब सेटिस्फाइड से, सब संतुष्ट थे, और एक अच्छे तरह से वो काम हुआ। अच्छे तरह के मेहमान नवाजी हुई वहाँ जी पर। जी जी।